आज सुबह टाइम्स राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नई दिल्ली से प्रसारित सिर्फ राष्ट्र प्रेम जन जागरूकता जनहित के लिए। आओ राष्ट्र की नवनिर्माण करें, राष्ट्र को और मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए इस जीवन में आप समझ सकते हैं जीत और हार का ही दोनों मुकाबला होता है। वहीं पर जाने कि जीवन में सभी लोग, हर व्यक्ति जीत हासिल करना चाहता है, खुशियाँ मनाता है जीत पर, हार पर कोई भी खुशी नहीं मनाता है। वहीं पर आपको बताते चलूं कि यह दुनिया भी एक तरफ जीत और एक तरफ हार की ओर आगे बढ़ती है। अपने देश का यही एक कहावत भी है कि उगते सूरज को सभी लोग सैल्यूट करते हैं। वहीं पर आज दुनिया में जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है। जीवन को कई परिस्थितियों से निकलना भी पड़ता है और अगर हम कोई भी जीत हासिल करते हैं तो सबसे बड़ी जीत की जिम्मेदारियां और कर्तव्य भी बहुत बड़ी निभानी पड़ती है। जीवन में कोई भी हो, परीक्षा हो या जीवन में चुनाव हो या अमीर बनने की ख्वाहिश हो, हर जीत और हार का ही सबसे बड़ा मुकाबला देखी जा सकती है। जीवन और जीत में बहुत बड़ा सीख देती है। जीत हार के पीछे कई कारण भी होती है जो हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि अपना शब्द छोड़कर दूसरों की शब्द इस्तेमाल करनी चाहिए और वहीं से शब्दों का उपयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं, तभी जीवन एक पक्की जीत हो सकती है। आइए देखिए, इस दुनिया में हार जीत की सबसे बड़ी लड़ाई है। एक संदेश सुनिए रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता जी के एक संदेश। हम जीतने पर बहुत खुशी मनाते हैं। हम जीतने पर इतनी खुशी मनाते हैं कि हमने एक कार्य जीत लिया, मगर उस जीतने के बाद हमारा धर्म कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, वो हम भूल जाते हैं। अगर हमने देश के एक नेता के तौर पर जीता है तो हमारा धर्म कहता है कि जिस लिए हमने जीता है वो है हमारा उस क्षेत्र का विकास, उस क्षेत्र की जनता का सेवा, उस देश की सेवा और विकास। अगर हमने अपने परिवार में अपने परिवार को जीता है तो हमें अपने परिवार की सेवा, उसकी हर तरह से देखभाली, उसकी हर तरह से हमें एक तरह से देखा जाए तो सेवा करने में लगा रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हर क्षेत्र का जीतना हमें ये नहीं सिखाता कि हम जीत के बहुत बड़े हो गए हैं। हमें ये सिखाता है कि अब हमारे पास ऐसे अधिकार आ गए हैं, ऐसी कृपा हो गई है कि अब हम हर तरह से लोगों की सेवा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, करने लायक हो गए और हमें करना चाहिए। अगर उससे हमारा विकास होता है तो वो भी करना चाहिए, मगर हम लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं और भूल जाने के बाद जब हम लोग अपनी जीवन में हारने लगते हैं, हार जाते हैं, तो कहते हैं कि हमसे कहाँ गलती हो गई। गलती कहीं नहीं होती है, केवल हमारे आई मी और माइंड के चक्कर में हम लोग जो है ऐसे पथ पे चले जाते हैं जो हमें नीचे गिरा देता है, जिसे हम आज की भाषा में हारना कहते हैं। और यही अगर हम स्थिति को अच्छे से संभाल कर रखें, हम घबराएं नहीं, बेचैन ना हो, तो यही हमें ऊपर ले जाता है, जिसको आज की भाषा में जीतना कहते हैं। तो हमें अगर जीतना है तो सबसे पहले अपने पथ पर नहीं घबराना है, सेवा हर तरह से करनी है, विकास हर तरह से करना है, सबसे मिलना है और आपको बिना किसी विचलन के, बिना किसी बेचैनी के आप हरदम ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, हर खेल में, हर चुनाव में, हर जगह आपका सिलेक्शन होगा और आप जीतते ही रहेंगे, जीतते ही रहेंगे। और यही है मानव को, हृदय को जीतने की एक जो है पद्धति, एक देखा जाए तो आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ वर्किंग, आर्ट ऑफ विनिंग, जिससे हम इस समाज में अपने को एक मजबूत सफल व्यक्ति बनाने में कामयाब होते हैं। आइए हम सब लोग जितने भी नौजवान हैं अपनी सेवा के माध्यम से देश का विकास करें और लोगों के दिल और हृदय को जीत कर इस देश की सेवा में लगकर इस आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाकर इस विश्व पटल पे इसको खड़ा करने की पूरी कोशिश। जीवन की कई परिस्थितियाँ होती हैं और जीवन हर परिस्थिति से
धीरे 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 निकलता रहता है। शेक्सपियर ने एक जगह बोला है, शेक्सपियर हैज़ टोल्ड, दिस वर्ल्ड इज एज ए स्टेज, दिस वर्ल्ड इज एज ए स्टेज, वी हैव टू प्ले, वी हैव टू प्ले हियर, ए टाइम विल कम, a time will come, everyone to exist, everyone to entrance। हमारे इस संसार में सभी को निकलना है, सभी को आना है, हमें अपना अपना यहाँ पर स्टेज पर अपना प्ले खेलना है। इस जीवन में अगर हम अपने जीवन में आई, मी और माइन को अगर हम भूल जाएं तो हम बहुत कुछ यहाँ से पा सकते हैं और पाकर इसको ले भी जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि इस संसार से आप कुछ नहीं ले जा सकते, वो सही है, वो चीज़ें नहीं ले जा सकते जो हमने यहाँ से उनको इकट्ठा किया है, प्राप्त किया है, मगर हम अपने साथ उन चीज़ों को ले जा सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हमने अपने उन बलों से इकट्ठी की हैं, जो हमें उस जगह मिलती हैं जो एक बीज के माध्यम से, जैसे आपने एक बीज बोया और उस बीज से एक पेड़ निकला, उस पेड़ से एक फल आया, उस फल को लोगों ने खाया। तो आप देखिए, बीज किसी और ने लगाया, पेड़ की रखवाली किसी और ने की, फल आया तो उसकी रखवाली किसी और ने की, उसको फल आने के बाद किसी ने तोड़ा और किसी ने बेचा, किसी ने उसका फ़ायदा उठाया और किसी ने खाया। हमें अपने जीवन में आने के बाद इस संसार में ऐसे ही कार्य करने चाहिए, ऐसे ही कर्मों के बीज बोने चाहिए और उन बीजों के बोने से हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो हमारा एग्जिस्टेंस हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर पशु पक्षी को कहीं ना कहीं याद दिलाएगा और हमारा इंट्रेंस जब हम इस कार्य में आते हैं तो भी वो हमारा याद दिलाता है, इंतज़ार कराता है। हमारी इस दुनिया में हम जीतने पर बहुत खुश हैं, भारत को मजबूत बनाकर इस विश्व पटल पे इसको खड़ा करने की पूरी कोशिश करें और पूरी कोशिश के साथ भारत माता की जय बोलकर इस तिरंगे को हम लोग बिल्कुल ऊंचा उठाए रखें, पकड़े रहें। यही हम लोगों का आज का, कल का, आने वाले समय का जो है एक संकल्प होना चाहिए और बना लेना चाहिए। इससे हम लोगों को बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना और विनती है। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।